गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एवर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा था कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज में हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेज पढ़े, कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी, कंप्यूटर की जनरेशन्स देखी कि कौन कौन सी जनरेशन कंप्यूटर में आई है, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है। अब हम आगे देखेंगे कि कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है, कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वह किस प्रकार स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि डेटा क्या होता है। डेटा क्या है? डेटा कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट, नंबर्स में 0 से 1 आ जाएगा, टेक्स्ट में A to Z। ठीक है, सिंबल्स हो सकते हैं, इसके अलावा ऑडियो, वीडियो और इमेजेस, ये सब कहलाते हैं डेटा। अब इस डेटा को मीनिंगफुल प्रोसेस किया जाता है, तो ये किस में बदल जाता है? इंफॉर्मेशन में। ये इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। अब हम जो भी कंप्यूटर में स्टोर करेंगे, जो भी डेटा स्टोर करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, यह एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में होता है और वो होती है 0 और 1 यानी बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो 0 और 1 के रूप में किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस 0 और 1 पर आधारित रहेगा। तो इसका नाम हम रख रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, अब नंबर सिस्टम में हम देखते हैं कि कितनी प्रकार से हम कंप्यूटर में डेटा स्टोर कर सकते हैं। 0 और 1 तो समझ में आ रहा है ना। कंप्यूटर में जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे वो बाइनरी लैंग्वेज में होता है, 0 और 1 के रूप में होता है। अब इसमें नंबर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम हमारे पास है। सबसे पहले है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही डिजिट का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1 का। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर में हम जो भी डेटा स्टोर करेंगे वो 0 और 1 के रूप में ही होगा, 0 और 1 के फॉर्मेट में ही होगा। और इसको बाइनरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 डिजिट काम में आ रही है। दूसरा, इसका जो बेस वैल्यू होती है वो 2 होती है। ये जो बेस वैल्यू, इसे बेस वैल्यू कहते हैं, यानी आधार जो है इसका क्या होगा? 2 होता है। दूसरा नंबर सिस्टम है ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम की ज़रूरत कब क्यों पड़ी? जब हम कंप्यूटर में कार्य करते हैं और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है 0 और 1 के फॉर्मेट में और उसको स्टोर करने में हमें परेशानी आती है, तो हम उसके लिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ इसको हमने और आगे बढ़ाया है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जब हमारे डेटा हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो 0 और 1 के रूप में डेटा को स्टोर करना, यानी बाइनरी डिजिट्स में डेटा को स्टोर करना जब कठिन हो जाता है तो हम यूज करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम को। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो हमारे पास वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 7 तक होती है। ठीक है, और इसकी जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 8। इसकी बेस वैल्यू 8 होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, ये हमने इसमें 0 से 1 के बीच की वैल्यू ली और इसका जो बेस होगा वो 8 होता है, 8 होता है, इसलिए इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा जो होता है, एक होता है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या करते हैं? इसमें हमारे पास जो डिजिट्स होती हैं, जो वैल्यू होती हैं वो 0 से 9 के बीच में होती हैं। ठीक है, टोटल कितनी हो गई? 10 डिजिट्स, 0 से 9। और इसकी जो बेस वैल्यू होती है, इसकी बेस वैल्यू होती है हमारे पास 10। ठीक है,
अब जैसे हमने इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी बेस वैल्यू क्या हो गई 10। मैं सिर्फ जस्ट एक इंट्रोडक्शन हम यहाँ पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का कि कौन कौन से नंबर सिस्टम हो सकते हैं। तो हमारे पास 4 ही प्रकार के नंबर सिस्टम है, बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है और फोर्थ हम ले रहे हैं वो है हेक्साडेसिमल। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें 0 से 9 तक डिजिट ली जाती है और उसके बाद A से F तक अल्फ़ाबेट्स लिए जाते हैं। ये टोटल होते हैं हमारे पास 16। ठीक है, इसकी जो बेस वैल्यू होती है, बेस वैल्यू 16 होती है, 16 होती है, इसलिए इसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, फिर भी हम इसको एक चार्ट बना के देख लेते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल और इन सब का एक चार्ट बना लेते हैं हम। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी में केवल 0 और 1, ऑक्टल में 0 से 7 तक, डेसिमल में 0 से 9 तक और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और उसके बाद A से F तक। कितने डिजिट्स हम यूज करते हैं। इसका बेस जो होता है बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8 होता है, डेसिमल में 10 होता है, हेक्साडेसिमल में 16 होता है। ठीक है, अब इसमें एक हेक्साडेसिमल में एक चीज़ रह गई थी अपनी, जैसे 0 से 9 तक तो हमने दिखा दिया। 0 से 9 तक डिजिट्स तो आ गई, तो इसके बाद की जो वैल्यू है यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसको हम दिखाते हैं A, B, C, D, E, F। 16 यहाँ हो गया ना सॉरी। तो इसकी जो बाकी की जो डिजिट्स हैं उनको हम दिखाते हैं A, B, C, D, E, F से। ये हमारा नंबर सिस्टम है। अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ कोड्स हैं, BCD कोड्स हैं, ASCII कोड्स हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। और होता क्या है कि ये जो कोड हैं आपके, ये जो नंबर सिस्टम है यानी बाइनरी जो नंबर सिस्टम है, बाइनरी से किसी नंबर को हम ऑक्टल में बदल सकते हैं, ऑक्टल को डेसिमल में, बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया जा सकता है, हेक्साडेसिमल में चेंज किया जा सकता है और इनको रिवर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कन्वर्जन, जो बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, तो उसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं, तो कन्वर्जन हम आपको सिखा देंगे, लेकिन कुछ कोड्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस हैं। तो ये कौन कौन से कोड हम पहले यूज करते थे, फिर उनको डेवलप किया है, उसके बाद हम कहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं सबसे पहले BCD कोड। BCD कोड, यह जो कोड है ये होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है इसमें 64 कैरेक्टर होते हैं। 64 यानी 2 की पावर 6 कैरेक्टर्स इसमें होते हैं। इसमें प्रत्येक अंक को
एक 4 डिजिट के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे हमें लिखना है 1 लिखना है, तो 1 को हम कैसे दिखाएंगे, हमें 0 लिखना है तो 0 को तो 4 टाइम 0 लिख देते हैं, तो इसको 4 अंकों द्वारा दर्शाया जाता है। ये हमारे BCD कोड होता है। इस BCD कोड को थोड़ा एक्सटेंड किया गया और थोड़ा डेवलप किया गया। डेवलप करने के बाद इसका जो नया नाम आया, यह है EBCDIC कोड। इसमें क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड। इसको एक्सटेंड किया गया है। किसको, हमने केवल BCD को एक्सटेंड किया है और इसको एक्सटेंड करके EBCDIC कोड बनाया। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। जैसे यहाँ हम देख रहे थे कि ये 2 की पावर 6 थी, यानी 64 कैरेक्टर थे। इसमें 2 की पावर 8 यानी 256 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, ये होते हैं 0 से 255 तक। यहाँ 0 से 63 था। ये आपके EBCDIC कोड होता है। ये फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, फुल फॉर्म पूछी जाती है नॉर्मली, बाकी कुछ ऐसा इसमें आता नहीं है। आगे हम देखते हैं ASCII कोड। ASCII कोड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ASCII की फुल फॉर्म करीब ज़्यादा नहीं तो 4 में से 2 एग्ज़ाम में तो पूछी जाती है। और नॉर्मली कोई एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर सब्जेक्ट जिसमें आ रहा हो, जैसे राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें भी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है ASCII। ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता, लेकिन इसमें ASCII के बाद आपके ASCII 7 आया था, 8 आया था। ये 2 इसके वर्जन आए थे। इसे जो डेवलप किया गया था, जो ASCII कोड है, ये ANSI ने बनाया था। इसे जो डेवलप किया था, वो डेवलप किया था ANSI। ANSI थी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसने इसको डेवलप किया था। अब इसमें जो ASCII 7 और ASCII 8, ये जो 2 हैं, तो ASCII 7 में और 8 में क्या डिफरेंस है वो आपको बताता हूँ। इसमें 2 की पावर 7 और इसमें 2 की पावर 8 इतने कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है। अर्थात इसमें इतने कोड होते हैं। जो 2 की पावर 7 है, इसमें 0 से 127 यानी टोटल 128 कोड होते हैं। 2 की पावर 8 में 0 से 255 यानी कि टोटल 256 कोड होते हैं। ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था। ये हमारा हो गया ASCII कोड। नॉर्मली इसकी ASCII की फुल फॉर्म ही एग्जाम में आती है, बाकी डिटेल में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिकोड। जो यूनिकोड है, इसको 1991 में एप्पल और जेरोक्स कंपनी द्वारा बनाया गया था।
एप्पल और जेरोक्स, इन दोनों कंपनियों ने मिलकर बनाया था। कब? 1991 में। इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं, इसमें वैल्यूज़ जो होंगी वो 2 की पावर 16 होती है, यानी टोटल कोड इसमें कितने हो गए? 2 की पावर 16, 2 की पावर 16। अब 2 की पावर 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 65,536, यानी 0 से 65,535 तक वैल्यू हमारे पास है। तो टोटल कितनी होगी? 0 भी इसमें प्लस करोगे ना, एक वैल्यू मतलब, तो 65,536 वैल्यूज हमारे पास होती है। ये आता है आपके यूनिकोड में। इसका जो भी कोड होता है वो 32 बिट का होता है, जो भी हम स्टोर करेंगे वो 32 बिट पर स्टोर किया जाता है। ये यूनिकोड के बारे में हो गया। उसके अलावा हमारे पास एक है ISCII, इसको साफ करें एक बार। इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये जो है इसको बनाया गया था 1991 में, और ये बनाया था सीडेक ने। सीडेक एक कंपनी है, सीडेक कंपनी ने इसको 1991 में बनाया था। इसका प्रयोग जो है वो भारतीय भाषाओं के लिए किया जाता था, मतलब भारत की जो लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज है, उनके लिए इसका उपयोग किया जाता था। भारतीय भाषाओं में इसका उपयोग किया जाता था। अब ये तो हमारे हो गए कौन कौन से कोड हम यूज करते थे या कैसे इनको डेवलप किया गया है। नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर सिस्टम हमारे पास हैं? 4 नंबर सिस्टम में सबसे पहले है बाइनरी, उसके बाद ऑक्टल, फिर हमारे पास डेसिमल, फिर है हेक्साडेसिमल। ठीक है। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में नंबर का कन्वर्जन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नंबर सिस्टम में कन्वर्जन बताएंगे कि नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। थैंक यू।